चलो भाई, बातें नहीं अब। हाँ भाई, तो कहाँ तक हो गया था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे हम अज्यूम करते हैं बॉडी का क्या एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है। बॉडी का क्या एक्ट कर रहा है, वेट। mg जहां से लगेगा वो पॉइंट को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, क्या नॉर्मल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है क्या? लेकिन अगर कोई बहुत हाई बिल्डिंग होगी, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज या अलग अलग? क्या सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होगा वो बिलो दी सेंटर ऑफ मास होगा क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई बिलो दी सेंटर ऑफ मास। यहां तक आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा, और अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर लिया था, रेडियस ऑफ गायरेशन बता दिया था। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले याद करके आने को बोला था। कौन था वो जिसको कल फॉर्मूले नहीं आ रहे थे? आज सारे याद है भाई तुम्हें? बिल्कुल, मतलब फुल कॉन्फिडेंस। चलो खड़े हो जाओ। साइन 2a, कॉस 2a, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए याद है तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता है, 1 - साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता है, 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो जरूरत पड़ने पे जो भी फॉर्मूले की जरूरत पड़े निकाल सकता है। अरे निकाल सकता है ना भाई? हाँ भाई, वो कहाँ है अपना? हाँ भाई, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। अबे साइन ए प्लस बी बोल रहा हूं मैं। है? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे पढ़ाया था। चलो साइन ए माइनस बी बता दे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक बात है भाई। अच्छा, और कौन था भाई? और कौन था, किसको बोला था? और बाकी सब करके आ गए थे? पक्का? हाँ भाई, हीरो। सब सारे फॉर्मूले याद है? याद है सारे? कॉस ए प्लस बी है। क्या बोल रहे? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या बात है, मतलब यार क्या डरा है तो। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था अपन ने? टेन ए प्लस बी बताया था। हाँ क्या? हाँ क्या होता है टेन ए प्लस बी? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। ठीक है। टेन टू भी बताया था क्या? 2 tan A/1 - tan² A। ठीक बात है भाई। मतलब ये क्या है, छोटी छोटी सी चीजें, कभी जरूरत पड़ जाए तो पता हो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, इसलिए पता होना चाहिए अपने को। चलो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर दिया था। चलो तो भाई, आज चैप्टर के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। आपको मैंने बोला था भाई, ये चैप्टर 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया। और आप तो जानते हैं इस बार उसमें नीट में क्वेश्चन भी आया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नीट पे जो है क्वेश्चन आया है। अभी जो टॉर्क पढ़ा रहा हूं इस पे भी क्वेश्चन आया है। जो अपन टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं इस पे भी इस बार क्वेश्चन आया है। तो लिखिए हेडिंग टॉर्क। टॉर्क। और वो क्वेश्चन भी आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ सर, मतलब इससे बहुत अच्छे अच्छे करें अपन ने, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हाँ, पहले पढ़ तो सही टॉर्क। तो टॉर्क, अब देखो टॉर्क में जो है, जो भी, बेटा बातें नहीं पीछे। हाँ भाई, सब बढ़िया। अरे हाँ, लास्ट लास्ट ग्रीन टी शर्ट से पूछ रहा हूँ। सब बढ़िया है ना? बिल्कुल मस्त। अलग दुनिया में अपनी। हाँ सर, सब बिल्कुल भला चंगा है सर। है? क्या हो गया? साजिश रची जा रही है, किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ? मैं ना,
साजिश रच रहा है तू मेरे खिलाफ? किडनैप कराएगा मुझे? अबे क्या है ये, मुझे थोड़ी दिख रहा है इतनी दूर से। अब मैं तुझे दिखाऊं ऐसे, ये देख मैं तुझे दिखाऊं ये। बेटा हाथ पढ़ के बता दे मेरा। इनऑर्गेनिक की रिवीजन क्लास, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं, अच्छा क्या तुम्हें रोटेशनल मोशन की भी रिवीजन क्लास की जरूरत पड़ रही है क्या? सर अब आपके सामने तो कैसे बोले, आप बाहर जाओ तो बताएंगे। हाँ जरूरत पड़ रही है। अरे मैं इतना मारूंगा, अगर रोटेशन की भी तुम्हें रिवीजन क्लास की जरूरत पड़ गई तो उठा उठा के पटकूंगा, मतलब पूछूंगा भी नहीं, मतलब उठा उठा के दह पटकूंगा, दह पटकूंगा। हाँ रोटेशनल मोशन ही करा दूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, सब सब चेंज होएगा उसमें, रोटेशन में तो सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होती है। मैं यहां से पटक के उधर, ओरिएंटेशन भी चेंज, पोजीशन भी चेंज, तुम्हारा थोपड़ा भी चेंज। चलिए, तो अब चलिए आ जाइए टॉर्क। अब देखो टॉर्क में सिंपल सा फंडा है, टॉर्क में जो भी है बस वो आज ही है। मतलब इसके बाद आज वाली क्लास के बाद, इनफैक्ट आज वाली क्लास के हाफ पार्ट से न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे। तो कंसेप्ट जो भी आने वाला है वो अभी निकल के आने वाला है। तो भाई जो ये अभी के 20 मिनट या 25 मिनट ध्यान से समझ लेगा, उसको जो है नेक्स्ट 3 क्लासेस बढ़िया लगेंगी। बाकी जो है नेक्स्ट 3 क्लासेस में आप जानते हो चिड़िया दिखती नहीं है अपने को, तो बाकी जो है बोर ही होंगे फिर। ठीक है, चलिए तो आइए। टॉर्क, टॉर्क को बेटा प्यार से मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, श्योर नहीं? टॉर्क को टाओ सिंबल से डिनोट करते हैं, किससे? टाओ। टाओ जी होते हैं ना आपके, टाओ जी के आगे से क्या हटा देना है? जी। तो बस टाओ। ठीक है, तो टॉर्क को टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाओ सिंबल से। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनो, मजाक के साथ साथ। भाई ऐसा नहीं हो कि मजाक में अपना कंसेप्ट निकल जाए। तो मजाक अच्छी चीज है, उससे क्या है, मतलब इंटरेस्ट बना रहता है अपना, लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्या होते हैं, मजाक में इतना बह जाते हैं कि वो कंसेप्ट ही भूल जाते हैं, और वो मजाक में ही रह जाते हैं, बस जिंदगी मजाक बन जाती है फिर। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब अपन पढ़े तो ठीक है, मूड लाइट रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट कहीं पे भी अपना निकल के नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल पकड़ के रखना है कंसेप्ट को। ठीक है, चल अब ये बताओ मुझे, अभी ये डस्टर रेस्ट पे है, अभी ये डस्टर रेस्ट पे। अरे भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हें बोर्ड तो दिख रहा है ना सबको? ठीक है, चलिए तो अभी ये डस्टर रेस्ट पे है बच्चे। अगर मान ले मुझे इसको मोशन में कर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा सर, फोर्स लगाओगे तभी ये काय में आएगा, मोशन में। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अभी मान लो कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए डोर ही है, भाई जो ऑनलाइन है वो भी अपने घर में दरवाजे को देखे। तो भाई जो डोर है इसको मान लीजिए आपको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ये दरवाजा है, मुझे मान लो इसको घुमाना है। भाई जैसे अभी आप बॉडी को चला रहे थे, अभी आपको बॉडी को क्या करना है? घुमाना है। घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या घुमाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? अच्छा, लेकिन क्या वो फोर्स लगाने से बॉडी घूमे ही घूमे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। जैसे ध्यान से देखो भाई, सपोज करो ये डोर, और ये डोर में इस तरह से क्या लगा होता है? हैंडल। अब बच्चे या तो तू इस डोर को पुश करता है, या तू डोर को क्या करता है? पुल। लिखा भी रहता है भाई डोर्स पे पुश करो या पुल करो। अच्छा अभी सोच, मैं डोर पे अगर ऐसे फोर्स लगाऊं, बच्चों ध्यान से देखना, जो ऑनलाइन है उनको भी समझ में आ जाएगा, मैं इसलिए डायग्राम से बता रहा हूँ, डोर की हेल्प से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डोर फ्रेम में नहीं आएगा। तो अगर मान लो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इस दरवाजे को मैं इस तरह से धक्का दे रहा हूँ, ये दरवाजा ऐसे है और मैं इस दरवाजे को इस तरह से क्या दे रहा हूँ? धक्का। क्या ये डोर घूमेगा क्या? सबको समझ में आ रहा है? हाँ बच्चों तुम लोग बताओ, क्या ये डोर घूमेगा क्या? मैंने जिस तरह से फोर्स अप्लाई करा है, क्या ये डोर घूमेगा क्या? यस घूम जाएगा। अरे भैया कैसे घूमेगा? फोर्स को तो देखो तुम, कैसे घूमेगा? बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं ऑनलाइन में, कैसे घूमेगा? है भाई ये डोर है, ध्यान से देखिए, ये डोर है और ये इस तरह से क्या कर सकता है? रोटेट। ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है? फिक्स्ड।
तो अभी ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है और मैं इस डोर पे इस तरह से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तुम ही बताओ क्या घूमेगा क्या? अच्छा ऐसे फोर्स लगाऊंगा क्या घूमा? क्या ऐसे फोर्स लगाऊंगा घूमा? अरे अब तो आया होगा समझ में। ये डोर का हैंडल होता है, तुम या तो इसको क्या करते हो पुश, या तुम इसको क्या करते हो पुल। क्या घूमता है क्या? अभी जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो क्या ये डोर घूम रहा है क्या? डेफिनेटली ये डोर नहीं घूम रहा। मतलब सर आपने बोला था कि फोर्स लगाने से बॉडी चलती है, ठीक बात है। हमने बोला सर फोर्स लगाने से बॉडी घूमती है, लेकिन सर ऐसा क्यों? मैं जब इस डोर पे सेम फोर्स लगाता हूं ऐसे, तब तो ये नहीं घूमती, और जब मैं इस पे सेम फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो क्या ये बॉडी घूम जाती है क्या? तो हमें समझना क्या है, बॉडी घूमेगी कब? जब उस फोर्स के अंदर घुमाऊ इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? घुमाऊ इफेक्ट। उस फोर्स के पास टर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। उस फोर्स के पास क्या होनी चाहिए? टर्निंग एबिलिटी। ऐसा फोर्स जिसके पास टर्निंग एबिलिटी होती है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। तो अ फोर्स विच एज अ टर्निंग एबिलिटी कैन प्रोड्यूस द टॉर्क। और जब टॉर्क मिलता है तो बॉडी क्या करती है? घूमती है। जब टॉर्क मिलता है तो बॉडी क्या करती है? घूमती है। तो व्हाट इज टॉर्क बेसिकली? क्या टॉर्क को बोल सकता हूं इट इज द घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का वो इफेक्ट जिससे बॉडी क्या करेगी? घूमेगी। ऐसा फोर्स जिसके पास क्या हो? टर्निंग एबिलिटी हो। जैसे ध्यान से देखो, जब ये मैंने डोर का एग्जांपल लिया, क्या इस फोर्स के पास बेटा टर्निंग एबिलिटी है क्या? इस फोर्स के पास टर्निंग एबिलिटी नहीं है, मतलब ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अभी अपन देखेंगे अभी इसका टॉर्क क्या आएगा थोड़ी देर में, जीरो। एक बार मैथमेटिकली डिफाइन कर दूं फिर इसका टॉर्क क्या आएगा? जीरो। अच्छा ये जो फोर्स है क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है क्या? डेफिनेटली ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब से हमें समझना क्या है, जैसे हम बोलते थे किसी बॉडी को चलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो किसी बॉडी को घुमाने के लिए व्हाट इज बेटर टर्म, फोर्स या टॉर्क? या फिर ऐसा फोर्स जिसके पास क्या हो? टर्निंग एबिलिटी। और टर्निंग एबिलिटी मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क। क्या बात समझ में आई क्या? तो लिखिए टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स, टाउ सिंबल से डिनोट करते हैं। लिखें इट इज द टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। It is the turning ability of force. It is the turning ability of force. घुमाऊ effect of force, turning ability of force. It is the turning ability of force. The turning ability of force about a point is called torque. जरूरत नहीं है लिखने की, बस बता रहा हूं ये तो ऐसे ही। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर फोर्स की टर्निंग एबिलिटी है, या किसी भी एक्सिस के अबाउट फोर्स की टर्निंग एबिलिटी है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। अच्छा अब बेटा जब तू फोर्स लगाता था तो बॉडी चलती थी, मतलब क्या बॉडी के पास एक्सेलरेशन आता था क्या? तो सोच जब बॉडी पे तू टॉर्क लगाएगा तो बॉडी क्या करेगी? घूमेगी। घूमेगी तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई दरवाजा रेस्ट पे था, अभी घूमा, मतलब क्या अल्फा है या नहीं है? है। क्योंकि इनिशियली तो ओमेगा क्या था? जीरो। अभी घूम रहा है मतलब कुछ ओमेगा आ गया है। नहीं आई बात समझ में? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए, टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड। टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड and to produce linear acceleration force is required and to produce angular acceleration torque is required. अच्छा एक और इंपॉर्टेंट नोटिस आपको शायद पहले ही बता दिया गया होगा, कल से आपका जो ब्रेक है वो आधे घंटे की जगह 15 मिनट्स का कर दिया गया है। जो क्लास के बीच का ब्रेक, पता है नहीं पता है बात? शेड्यूल देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। कल से जो आप लोगों का ब्रेक है जो आधे घंटे का होता था 30 मिनट्स का, वो 15 मिनट्स का कर दिया है। हाँ कल आप लोगों के तो दो ही हैं क्लासेस, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं मैं भाई दो क्लासेस में भी जो बीच में ब्रेक आएगा वो 15 मिनट्स का आएगा, ठीक है। चलिए हैं, जल्दी छूट जाओगे? क्या करोगे जल्दी छूट के? पूछो मत सर। To produce linear acceleration force is required and to produce angular acceleration torque is required. लिख दो, to produce angular acceleration torque is required। मतलब अब से जैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता था कि सर अगर कोई बॉडी रुकी हुई है इसको चलाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो ऐसे ही कोई बॉडी रुकी हुई है उसको घुमाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। ऐसा फोर्स जिसके पास टर्न कराने की क्या हो? एबिलिटी। ऐसा फोर्स जिसके पास टर्न कराने की एबिलिटी। अब आइए इसको मैथमेटिकली समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बस पूरा फोकस रखिएगा।
तो अब ध्यान से देखिए, ये लेट सपोज एक रॉड है और इस रॉड का एक एंड हमने हिंज कर दिया। हिंज समझते हो क्या? इसके एक एंड को हमने क्या कर दिया? फिक्स। एक एंड को हमने क्या कर दिया? फिक्स। मतलब ऐसे समझो, ये रॉड ली और इसके एक एंड पे यहाँ पे हमने कील लगा दी। ठीक है, कील समझते हो ना? नेल लगा दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो कील लगा दी, मतलब ये इसके अबाउट क्या कर सकता है? रोटेट। ऐसा समझो, इस रॉड के अंदर एक होल ड्रिल करा मैंने और यहाँ पे एक स्क्रू को क्या कर दिया? टाई। तो इस स्क्रू के अबाउट ये क्या कर सकता है? घूम सकता है। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। क्या ये इसकी एक्सिस हो जाएगी? क्या ये स्क्रू हो गया? इस स्क्रू के अबाउट ये जो आपकी रॉड है ये क्या कर सकती है? घूम सकती है। अरे समझ पा रहे हो क्या? चलिए, अब ध्यान से देखो। अब हम कर क्या रहे हैं बेटा? हम लेट सपोज इस वाले पॉइंट पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। ये हमने एफ फोर्स लगाया, तो एफ इज दी अप्लाइड फोर्स। अच्छा, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बेटा फोकस करो, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब समझ में आता है ना? अरे भाई, वो पॉइंट जिसपे क्या लगाया गया है? फोर्स। दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब ध्यान से देख बेटा, ये जो बॉडी है क्या ये इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी क्या? अच्छा, जो है मुझे लॉजिकली सोच के बता, ये ओ पॉइंट चलेगा या रेस्ट पे रहेगा? भाई ये तो रेस्ट पे रहेगा, ये तो फिक्स है। क्या इस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूमेगी क्या? तो दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट ओ अबाउट विच बॉडी इज गोइंग टू रोटेट। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ओ। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? ओ। अच्छा ध्यान से देख, अगर मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को फिक्स्ड पॉइंट ओ से ज्वाइन कर दूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओ? क्या बोल सकता हूं क्या? मतलब देखो ध्यान से, मैंने करा क्या? मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे तो क्या रखा? हेड। और ओ पे क्या रखी? टेल। अरे ऐसे ही तो बनाते थे पोजीशन वेक्टर। तो भाई देखो ध्यान से, ये जो है, क्या बेटा मैं इस वेक्टर को आर वेक्टर बोल सकता हूं क्या? और आप सबको आर वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आ रही है? आर वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसके रिस्पेक्ट में? जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क। तो मैं टॉर्क किसके अबाउट निकालना है? ओ पॉइंट के अबाउट। बॉडी किसके अबाउट घूमेगी? ओ पॉइंट के अबाउट। तो इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क। ऊपर से जा रहा है। क्या सबको एफ समझ में आता है? एफ मतलब जो तुमने फोर्स लगाया। क्या तुम्हें आर समझ में आता है? आर किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में हमको क्या कैलकुलेट करने को बोला है? टॉर्क। हम किसके रिस्पेक्ट में टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? ओ। अच्छा, तो ध्यान से देखना तो बेटा, क्या ये तेरा आर वेक्टर है क्या? इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये आर वेक्टर का डायरेक्शन, और क्या ये एफ का डायरेक्शन? क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है क्या? चल, बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे सोच, तू खुद बुद्धि लगा, तुझे अपने आप समझ में आएगा, सब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये एक रॉड है और इस रॉड के को हमने इस वाले एंड पे क्या कर रखा है? फिक्स। इस पे इस तरह से फोर्स लग रहा है। क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकता है क्या? अलोंग दी रॉड और परपेंडिकुलर टू दी रॉड। बोल, अलोंग दी रॉड क्या एफ कॉस थीटा आएगा? और परपेंडिकुलर टू दी? अच्छा ये बता, ये जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है क्या ये रॉड को घुमा सकता है क्या? देख ध्यान से, ये रॉड यहाँ पे फिक्स है और ये एफ कॉस थीटा इसको खींच रहा है। क्या घुमा सकता है क्या? अच्छा, ये जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा क्या ये घुमा सकता है क्या? नहीं आया। मतलब एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट मेरे काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास घुमाऊ इफेक्ट नहीं है। फोर्स तो है वो, लेकिन उस फोर्स के पास क्या नहीं है? घुमाऊ इफेक्ट। क्या एफ साइन थीटा कंपोनेंट के पास घुमाऊ इफेक्ट है क्या? तो ध्यान से देखना बेटा, अपन ने कंपोनेंट करे इसको क्या लिखा? बोलिए एफ कॉस थीटा, यूजलेस। और ये क्या हो जाएगा? बोलिए एफ साइन थीटा। तुम सबको समझ में आ रहा होगा किसके पास घुमाऊ इफेक्ट है? एफ साइन थीटा। तो बेटा इसीलिए मैथमेटिकली टाउ को डिफाइन करते हैं। टाउ वेक्टर इज डिफाइंड एज, याद है अपन ने वेक्टर्स में भी डिफाइन किया था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्यों? देख अभी तेरे को समझ में आ जाएगा। आर क्रॉस एफ मतलब क्या? आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा। सर बिल्कुल सही बात है, जो एफ साइन थीटा है वही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को घुमाने के लिए। एफ कॉस थीटा का कोई यूज नहीं है। अरे भाई, टाओ आर क्रॉस एफ तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो टाओ किसके बराबर निकल के आ गया? आर एफ साइन थीटा। वो लॉजिकल है सर, बिल्कुल एफ साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट ही क्या कर रहा है? घुमा रहा है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? अब याद करो, क्या तुम्हें ये भी बताया था टॉर्क एक्सियल वेक्टर होता है?
इसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होता है, एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा ध्यान से देख, ये फिक्स्ड पॉइंट ओ है, मतलब तूने यहाँ पे एक स्क्रू लगा रखा है, ऐसे सोच, एक हमने स्क्रू से इस रॉड को क्या कर रखा है, फिट। तो यहाँ पे क्या इस तरह से स्क्रू है क्या, तो ये क्या एक्सिस हो गई क्या, भाई ये एक्सिस हो गई, मतलब ये जो तुम्हारी रॉड है वो जब घूम रही है तो ये एक्सिस है, यहां से एक्सिस क्या कर रही है, पास। तो ये क्या इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है क्या, चल चेक करते हैं, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन देखते हैं, क्या वो एक्सिस के अलॉन्ग आना चाहिए क्या, टाउ इज एन एक्सियल वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग आना चाहिए। अब एक्सिस के अलॉन्ग या तो क्या होएगा, इनवर्ड, या क्या होएगा, आउटवर्ड। अरे भाई एक्सिस के अलॉन्ग दो ही तो डायरेक्शन होते हैं, या तो इनवर्ड होता है या आउटवर्ड, नहीं आ रहा। चलो तो आर के अलॉन्ग फिंगर्स को रख लें, सबको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या, फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग फिंगर्स को रख लें, आर के अलॉन्ग फिंगर्स को रख लो। अरे रख लिया क्या, क्या एफ के अलॉन्ग कर्ल करूं क्या, जो है ध्यान से देखना, जो है थंब कैसे पॉइंट कर रहा है, अंदर। अंदर मतलब ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इनवर्ड। इनवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इनवर्ड मतलब तुम्हारी रॉड कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, शायद लिखाया होगा मैंने कभी। इनवर्ड मतलब क्या होता था, क्लॉकवाइज, और आउटवर्ड मतलब क्या होता था, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब पढ़ाया है ना मैंने। तो तुम देख सकते हो आर क्रॉस एफ जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इनवर्ड। चेक करके देखना तो क्या रॉड क्लॉकवाइज ही घूम रही है क्या, देख ये रॉड को रख दे और एफ साइन थीटा घुमाएगा, देख ले रॉड कैसे घूम रही है, क्या क्लॉकवाइज घूम रही है, जो समझा, जो है बिल्कुल सही बात है क्या, पक्का। तो एक बार इतना कॉपी करो फिर और लिखेंगे अपन, इतना कॉपी करो, इसमें टर्म्स लिखाऊंगा मैं अच्छे से, ये फॉर्मूला लिखो, फिर अपन आर वेक्टर क्या होता है, एफ वेक्टर क्या है, सब लिखेंगे अपन। और कंसेप्ट सारा आज की क्लास में ही है, बहुत अच्छे से फोकस करना, किसी को कहीं पे एक भी चीज में डाउट हो हाथों हाथ मुझसे पूछ लेना। क्या बेटा, जैसे F बराबर होता है एम ए, टाउ बराबर होगा आई अल्फा, भाई जैसे फोर्स की जगह यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क, जैसे वहां पे फोर्स था यहाँ पे क्या है, टॉर्क, जैसे वहां पे मास था यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे वहां पे ए था यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो तूने क्या रिलेशन पढ़ा था, F बराबर एम ए, तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा। आगे पढ़ेंगे अपन। हाँ बेटा हो गया होगा। अब आपने जहां टाओ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखा है, आर वेक्टर को लिखो, आर वेक्टर को लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ, आर वेक्टर को लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, position vector of point of application of force with respect to position vector of point of application of force with respect to fixed point O, position vector of point of application of force with respect to fixed point O about which we have to calculate torque, about which we have to calculate torque. What is R vector? It is the position vector of the point of application of force with respect to fixed point O about which we have to calculate torque. F vector तो लिखाने की जरूरत नहीं है, F vector क्या है, फोर्स अप्लाइड, F vector is simply force applied. अच्छा थीटा क्या है, एंगल बिटवीन R vector and F vector, एंगल बिटवीन R vector and F vector, लिख लो थीटा, एंगल बिटवीन R vector and F vector. अब देखो बेसिक क्वेश्चंस जो होंगे वो तुम आप कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन क्या, सपोज कर बेटा मैं तुझे फोर्स दे देता वेक्टर फॉर्म में, फलाना आई कैप ढिकाना जे कैप, मैंने फोर्स लगाया और मैं बोल देता मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाया, मान ले इसके कोऑर्डिनेट्स दे देता मैं 3,4 और मैं बोलता कि जो है टॉर्क कैलकुलेट करो ओरिजिन के अबाउट, किसके अबाउट कैलकुलेट करो, ओरिजिन। तो मैं फिक्स्ड पॉइंट ओ मैंने कहां पे ले लिया, ओरिजिन। तो क्या आर वेक्टर बता सकता है क्या, ये 3,4 तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, अरे जो है सिखाया था ना, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। फिर क्या डब्बा मेथड पढ़ाया था क्या, डिटर्मिनेंट मेथड। क्या मुझे आर वेक्टर पता है, क्या मुझे एफ वेक्टर पता है, क्या आंसर आ जाएगा, अच्छा बहुत बढ़िया।
ये एक प्रोफाइल हुई क्वेश्चंस की, सिंपल प्रोफाइल है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है नीट में, ठीक है। अब टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा। अगर तुम्हें मान लो टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा होता, तुम्हें आर का मैग्नीट्यूड गिवन होता, एफ का मैग्नीट्यूड गिवन होता, दोनों के बीच का एंगल गिवन होता, क्या निकाल सकते थे क्या? सिंपली टाउ बराबर क्या हो जाता? आर एफ साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो ये दो तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट हो गए। अब देखो इसी चीज को और कैसे हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। चीज यही है, चीज आर एफ साइन थीटा ही है, बस इसी को तोड़ मरोड़ के लिख रहा हूं जिससे कोई और अच्छी फॉर्म निकल के आ रही है। जब आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है कि वो वाली फॉर्म ज्यादा क्या हो, बेनिफिशियल। सारी चीजें हैं वही, सबसे आप कैलकुलेट करो टॉर्क क्या निकल के आएगा, सेम। बस हो सकता है कोई फॉर्म आपको किसी क्वेश्चन में क्या लगे, आसान। तो आइए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। आगे देखने से पहले मुझे टॉर्क की यूनिट बता दो बेटा, क्या हो जाएगी? आर की यूनिट मीटर, एफ की यूनिट न्यूटन, तो लिख दो एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। टॉर्क की एसआई यूनिट लिख दो न्यूटन मीटर। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, टाओ तुम्हारा आ गया बेटा आर एफ साइन थीटा। अच्छा, मैं एफ साइन थीटा को एक साथ लिख रहा हूं। एफ साइन थीटा क्या है बच्चे, ध्यान से देख के बता, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो आर के अलोंग है या आर के परपेंडिकुलर है? मतलब क्या मैं इसको एफ परपेंडिकुलर बोल सकता हूं क्या? मतलब मैं टाओ को डिफाइन कर सकता हूं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। व्हाट इज एफ परपेंडिकुलर? component of force perpendicular to r vector, component of force, component of f vector perpendicular to r vector। तो ये एक फॉर्म हो गई। अब देखो इस फॉर्म का यूज क्या है, करो एक बार कॉपी फिर बताता हूं। बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आपने आर को तो एज इट इज रखा और एफ का क्या ले लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं, एक रॉड ली मैंने, इस रॉड को बेटा मैंने हिंज कर दिया एंड पे, और ये मैंने दूरी तुम्हें दे दी 5 मीटर, और मान लो इस रॉड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का एट एन एंगल 37 डिग्री। अच्छा ध्यान से देख, क्या दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? अरे क्या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है? क्या मैं इसको फिक्स्ड पॉइंट ओ से ज्वाइन कर दूं तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा क्या? मुझे किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ओ के अबाउट। तो ध्यान से देखना, क्या ये बेटा तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा क्या, बोलना तो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बताना तो, कितना, 5। अच्छा, आर का मैग्नीट्यूड पता है क्या, एफ का भी मैग्नीट्यूड पता है क्या, दोनों के बीच का एंगल भी पता है? क्या 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 टॉर्क तुम्हारा आर एफ साइन थीटा हो जाएगा क्या? एक तरीका, ठीक है। अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी सोच सकता था, बात वही है, आंसर विल रिमेन सेम। क्या मैं सीधे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकता था क्या? मैं जानता हूं, बिकॉज घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो सीधे ही मैं करता क्या, ये 10 cos 37 ये क्या हो जाएगा, 10 sin 37। 10 sin 37 क्या 6 हो जाएगा क्या? तो ये कितना हो गया, 6। तो मैं सीधे बोलता टाउ इज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर 5 इंटू 6, दैट इज 30 न्यूटन मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आंसर अगर मैं इस फॉर्मूले से करता तो भी सेम ही आता क्या? बस समझने का तरीका है भाई। बहुत बार होता क्या है ना, अपने को सीधे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिख रहा होता है तो हम सीधे क्या कर देते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। बाकी बात तो वही है। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? और देखो, अब ये एक फॉर्म हो गई, सबने कॉपी कर लिया यहां तक? हटा दूं ये वाली फॉर्म? अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे तुमने टाओ को आर एफ साइन थीटा लिखा था, जैसे आपने लास्ट टाइम एफ साइन थीटा को एक साथ लिखा था, क्या मैं आर साइन थीटा को भी लिख सकता हूं क्या? मतलब इस बार लॉजिकली सोचो, तुम किसके कंपोनेंट कर रहे हो, फोर्स के या आर के? आर के। फोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। मतलब देखो, इस डायग्राम को अगर मैं देखूं वापस से, तो मैंने फोर्स के साथ कुछ भी नहीं किया है भाई, मैंने फोर्स के साथ कुछ भी नहीं किया है। ये मेरा आर वेक्टर था, ये मेरा एफ वेक्टर था, और आर और एफ के बीच में एंगल कितना था बेटा, थीटा। तो इस बार बेटा मैं किसके कंपोनेंट कर रहा हूं, एफ के कंपोनेंट कर रहा हूं या आर के कंपोनेंट कर रहा हूं? आर के कंपोनेंट। आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा।
अच्छा ध्यान से देखना, तो अगर मैं इसको फोर्स को एक्सटेंड कर दूं, ये मैं ये मैंने फोर्स को एक्सटेंड कर दिया, तो ध्यान से देखना ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब ध्यान से देख, ये चीज आर है, तो जिसके साथ एंगल वो क्या होता है आर कॉस, और परपेंडिकुलर वाला क्या होता है आर साइन, ऊपर से चला गया। मतलब ध्यान से देखो, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूं क्या बेटा, दिस इज आर साइन थीटा, क्या दिस इज आर साइन थीटा। अरे भाई ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो जिसके साथ एंगल होता है वो तो क्या होता है कॉस, और परपेंडिकुलर वाला क्या होता है साइन। क्या दिस इज आर साइन थीटा। तो इस बार मैंने फोर्स को तो एज इट इज रखा, मैंने किसके कंपोनेंट करे आर के। नहीं आया समझ में, मैंने फोर्स को तो एज इट इज रखा, किसके कंपोनेंट करे आर के। तो ध्यान से देख, मैंने आर साइन थीटा, ठीक है, तो टाओ बराबर आर एफ साइन थीटा, मैंने आर साइन थीटा को मर्ज कर लिया। तो आर साइन थीटा को बोल सकता हूं क्या आर वेक्टर का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर है फोर्स। ध्यान से देख, ये तेरा फोर्स है, और क्या तेरा ये आर परपेंडिकुलर है क्या। तो आर परपेंडिकुलर को क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ आप, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। नहीं आया बेटा समझ में। तो क्या टाउ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। मतलब फर्स्ट वाले फॉर्मेट में मैंने बेटा किसके कंपोनेंट करे थे एफ के, आर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। और सेकंड वाले फॉर्मेट में मैंने किसके कंपोनेंट करे आर के, एफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अब दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देख सिंपल सा फंडा है ना सर, हमें कैसे पता लगेगा, हमें सपना आएगा क्या किसके कंपोनेंट करने। देख सिंपल सी बात है, जो चीज आसान हो, जैसे मान ले फोर्स ऑलरेडी मेरा हॉरिजॉन्टल है या ऑलरेडी मेरा फोर्स वर्टिकल है, क्या उसके कंपोनेंट करना अकलमंदी है क्या। जब ऑलरेडी मेरा फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो क्या उसके कंपोनेंट करना अकलमंदी है क्या, तुम ही बताओ। कोई अकलमंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आर क्या टेढ़ा था क्या, तो क्या आर के कंपोनेंट करना अकलमंदी था क्या। तो मुझे आर का वो कंपोनेंट चाहिए था जो फोर्स के क्या है परपेंडिकुलर। भाई मुझे तो इतना याद है बस केवल, और कुछ याद नहीं है मुझे, कि सर देखो टॉर्क जब आप निकालते हो तो सर दो फॉर्मेट्स हैं आपके पास, आर को एज इट इज रखो तो फोर्स का क्या ले लो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एफ परपेंडिकुलर मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर आर के, या फिर सर फोर्स को एज इट इज रखो, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब आर का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर है फोर्स के। क्या बात समझ में आई क्या। अच्छा एक और चीज, ये जो तुमने फोर्स दिखाया था, क्या ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है क्या। भाई अगर मान ले मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो इसको दोनों तरफ अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो क्या दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन के अलोंग फोर्स क्या कर रहा है एक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो मैं इसको बोल रहा हूं बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, and what is r perpendicular, क्या r perpendicular is the component of r which is perpendicular to f, r perpendicular is the component of r which is perpendicular to f। मुझे लगा नहीं तुम्हें ये चीज आई है, आ गई क्या बात समझ में। अच्छा मैं क्या r perpendicular को बोल सकता हूँ क्या it is the perpendicular distance between fixed point o and line of action of force। क्या r perpendicular को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या it is the perpendicular distance between fixed point o एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देख ले ध्यान से, क्या है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है क्या, और क्या यहां से मैंने जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना था, क्या वहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं क्या। तो तुम टॉर्क ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, तुमने फोर्स की क्या ड्रॉ कर ली लाइन ऑफ एक्शन, तुमने फोर्स की बढ़िया लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर ली, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था तुमने उससे लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉप कर दिया बोलो परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आती है क्या। अब देखो तुम्हें अपने आप समझ में आएंगी सारी चीजें। सपोज अभी देख, जब मैंने तुझे ये वाला क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्या तू खुद ही बता आर के कंपोनेंट करना समझदारी था क्या। अरे आर तो ऑलरेडी क्या है हॉरिजॉन्टल, क्या करेगा कंपोनेंट करके। क्या एफ के कंपोनेंट करना समझदारी था, बिल्कुल समझदारी था, बिकॉज एफ तेरा टेढ़ा था तो एफ का कंपोनेंट ले लिया मैंने। अब सपोज कर मैं तुझे बोलता बेटा ये पॉइंट ओ है, और ये तेरा मान ले आर वेक्टर है 10√2 मीटर, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और मान ले मैं फोर्स लगा रहा होता ऐसे, और ये एंगल मैं तुझे दे देता, मान ले कुछ भी दे देता, ये 45 दे देता, ये एंगल मैंने 45 दे दिया, और मैं फोर्स लगा रहा होता 10 न्यूटन का। अब तू खुद सोच, हाँ वेरी गुड, अब तू खुद सोच मुझे एफ के कंपोनेंट करने चाहिए आर के। मैं जानता हूं मुझे क्या निकालना है आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का सिंपल सा मतलब जानता है क्या होता है, फोर्स की क्या बना ले पहले लाइन ऑफ एक्शन,
और क्या उस पे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं क्या? नहीं आया। क्या है यार परपेंडिकुलर, तुम लोग बताओ मुझे। क्या फोर्स की पहले लाइन ऑफ एक्शन बना लूं, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है क्या वहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं? तो ध्यान से देख, क्या ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है? क्या मुझे ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है? क्या एक परपेंडिकुलर खींच दूं? क्या दिस इज आर परपेंडिकुलर? क्या दिस इज 10 sin 45, सॉरी 10 रूट टू sin 45, 10 रूट टू cos 45 एंड दिस इज 10 रूट टू sin 45। क्या 10 आ जाएगा? तो भाई f इंटू आर परपेंडिकुलर कितना आ गया? 100। तो मैं खुद को फील भी आ रही है कि कब r के कंपोनेंट करने चाहिए, कब f के करने चाहिए। देख यहाँ पे f बहुत सुंदर था, कितना सुंदर है बेचारा, देख हॉरिजॉन्टल, इसके क्या कंपोनेंट करेगा। लेकिन जो r था उसका एंगल दिख रहा था मुझे, तो मैं जानता था इसके कंपोनेंट करे जा सकते हैं। कि अपने आप दिमाग में थॉट आएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो देख दो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट में किसका कंपोनेंट करेगा? f का। दूसरे कंपोनेंट में किसका फॉर्मेट करेगा? r का। अच्छा r का कंपोनेंट करना है तो सिंपली हम क्या पहले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर देंगे क्या, और फिर उस लाइन ऑफ एक्शन पे जिस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है? टॉर्क। वहां से क्या खींच देंगे? परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है? अब बिलीव मी, अगर तुम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा है तो जब मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा तो मतलब तो मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम में यहां पे आ जाएगा L, यहां पे R का R रहेगा और यहां क्या आ जाएगा? P। बाकी मैं डिक्टो कहानी रिपीट करूंगा, मतलब जिसको ये समझ में आ रहा है ना वो कहेगा सर क्या मतलब बार बार एक ही चीज चलती रहती है। डिक्टो कहानी, बस ये L हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? P। सारी चीजें सेम, R इंटू पी परपेंडिकुलर, P इंटू R परपेंडिकुलर। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, अगर कुछ दिमाग में खटक रहा हो तो मुझसे पूछ लो। क्या सब क्लियर है? पक्का? या ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो टॉर्क की दो फॉर्म आ चुकी हैं अपने पास, ठीक है। नोट नहीं करा क्या तुम लोगों ने? करो नोट तो करो। तुम कर क्या रहे हो यार? हाँ? आधे घंटे तक बिल्कुल फोकस कर रहे थे सर हम, पता लगे पूरी क्लास निकल जाए तो फोकस ही करता रह जाए, फिर घर जाके अरे यार क्या हुआ था आज क्लास में। अबे क्या चक्कर है सबको एक साथ? कल ही हो गया भैया। हैं? खड़ाखट कॉपी कर लो भाई। हो गया सबका? तो देखो, सबसे बेसिक क्वेश्चन में तुम्हें दोनों आर और एफ वेक्टर फॉर्म में दे देंगे, डब्बा मेथड से निकाल लोगे। फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आर पता होगा, एफ पता होगा, थीटा पता होगा, आर एफ साइन थीटा लगा लोगे। किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आर एफ और थीटा नहीं दिखेगा, लेकिन जो मैंने दो फॉर्म बताई हैं उनकी हेल्प से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत आसान। भाई तुम्हें समझ में, अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पे सर मैं एफ का कंपोनेंट करूं या आर का। भाई मैं सिंपल सा जानता हूं, एक चीज को क्या एज इट इज लेना है क्या, और एक का क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है क्या। जब मैं आर को एज इट इज लूंगा तो एफ का क्या लूंगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और जब मैं एफ को एज इट इज लूंगा तो आर का क्या लूंगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन magnitude of torque depends on फर्स्ट तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। क्या फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा क्या? अरे भाई आर एफ साइन थीटा होता है ना, तो क्या एफ पे डिपेंड करेगा? तो लिख लो फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अच्छा क्या आर वेक्टर पे डिपेंड करेगा क्या? मतलब किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अरे भाई आर वेक्टर क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से डिसाइड होता है क्या? भाई मैं अगर मान ले ये जो फोर्स लगा रहा था यहां लगा रहा हूं, अभी मान ले अगर मैं यहां फोर्स लगाने लग जाता तो क्या बेटा ये आर वेक्टर हो जाता क्या? तो लिख लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
और क्या एंगल बिटवीन, क्या थीटा पे भी डिपेंड करेगा क्या? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। थर्ड लिख लो, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। आई थिंक सबको अपने आप क्लियर है बातें, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कुछ। अब ध्यान से देखो भाई, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आर एंड एफ, अगर आर और एफ क्या है? फिक्स्ड। आर और एफ फिक्स्ड हैं, तो तुम लॉजिकली सोचो टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा, तो किस थीटा के लिए टॉर्क मैक्सिमम आएगा? भाई आर एफ साइन थीटा। मैक्सिमम कब होएगा? जब साइन थीटा क्या होएगा? मैक्सिमम। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कब? जब थीटा क्या होता है? तो पक्की बात है भाई, टॉर्क मैक्सिमम कब आता है? जब थीटा क्या होता है? 90। इसलिए तुमने देखा होगा जो डोर्स होते हैं, जो डोर्स होते हैं उनमें जो हैंडल होते हैं वो इस तरह से लगे होते हैं। तुम या तो इस डोर को क्या पुश करते हो क्या, या तुम इसको पुल करते हो क्या? तो देख, मान ले सपोज कर, हैंडल हटापन तो पुश पुल कर लेंगे। मान ले ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो क्या ये आर वेक्टर हो गया क्या बेटा? भाई ये आर वेक्टर हो गया किसके रिस्पेक्ट में? एक्सिस के, जिसके अबाउट डोर तेरा क्या करेगा? घूमेगा। अब तू या तो देख इस डोर को ऐसे धक्का देता है, या तो इसको क्या करता है? धक्का देता है। तो ये तेरा आर वेक्टर, तो क्या तेरा ये एफ हो जाता है क्या बेटा? या तू डोर को खींचता है क्या? क्या दोनों ही केसेस में एंगल 90 है क्या? मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैक्सिमम। कभी भी कोई ऐसा दरवाजा नहीं होगा जिसके अंदर तुम हैंडल को ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना जरूरी है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हमेशा तू ये फील करना, जितने भी तू कहीं भी रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाएगा तू, तो तू देखेगा या तो पुश लिखा होता है या पुल। मतलब क्या हम फोर्स और आर के बीच में एंगल को 90 रख रहे हैं क्या? जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैक्सिमम टॉर्क। नहीं आई बेटा बात समझ में? अच्छा, जो ऑनलाइन भी हैं वो भी अपने घर में डोर पे 90 डिग्री पे फोर्स लगा के देखें। मैं इन बच्चों को भी करके बता रहा हूं, तो ध्यान से देखो। क्या ये हैंडल है क्या? अगर मैं इसको इस एक्सिस से ज्वाइन कर दूं तो क्या ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा क्या? तो ध्यान से देख, क्या ये आर वेक्टर है? अब तू जब खींचेगा तो क्या ऐसे फोर्स लगाएगा? ये आर वेक्टर और ये तेरा क्या हो जाएगा? फोर्स। इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो देख, ये तूने फोर्स लगाया, तो ये मेरे फोर्स का डायरेक्शन था, और ये किसका डायरेक्शन था? आर वेक्टर। कुछ नहीं आया? समझ में आ गया? तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो लिख दो टाउ मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टाउ मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टाउ मैक्सिमम प्रोड्यूस होएगा फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा सोचिए, टॉर्क जीरो कब हो जाएगा? जब थीटा क्या होगा? भाई साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? या तो जीरो पे या 180। मतलब जब थीटा जीरो होगा या 180 होगा तो टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो। तो लिख दे टाउ इज इक्वल्स टू जीरो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 180 वही वाला केस है जो तुम्हें मैंने सबसे पहले बताया था। देखो ये वही वाला केस है। जैसे देख ध्यान से बेटा, ये तेरा दरवाजा, ध्यान से देख, इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाने वाला हूं। क्या ये आर वेक्टर है क्या? अब तू अगर इस डोर को इस तरह से ऐसे पुश करे, तू डोर को अगर इस तरह से ऐसे पुश करे, क्या ये डोर घूमता है क्या? आर और एफ के बीच में एंगल बोलना कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 180। जीरो नहीं, कितना एंगल दिख रहा है? 180। ये आर और ये क्या हो गया? एफ। अरे समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी समझ में तो आ रहा है ना? अभी आर और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो या फिर 180 डिग्री। जीरो या फिर 180। मतलब अगर मैं इस डोर को या तो इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं, या डोर को पकड़ के इस तरह से क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। ऐसे भी फोर्स लगाता तो भी क्या टॉर्क प्रोड्यूस होता क्या? नहीं। इस फोर्स के पास टर्निंग एबिलिटी नहीं है, इसका टॉर्क क्या हो जाता? जीरो। क्या बात समझ में आती है? जैसे देखो ध्यान से, ये डोर, अभी ध्यान से देख, क्या ये आर वेक्टर है क्या बेटा? मैं इस वाले पॉइंट पे क्या लगाने वाला हूं? फोर्स। तो क्या दिस इज आर वेक्टर? अरे ये तो होगा आर वेक्टर। अब अगर मैं इस डोर पे ऐसे कितना भी फोर्स लगा लूं, क्या ये खुलेगा क्या? क्या ये रोटेट करेगा क्या? क्योंकि आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? 180। अरे भाई दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर। अच्छा, डोर को पकड़ के खींचूंगा, क्या ये खुलेगा क्या? क्योंकि एंगल कितना है? जीरो। एंगल कितना है? जीरो। अच्छा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा, क्या खुलेगा क्या? क्योंकि आर और ये एफ, एंगल कितना है? 90। आ गया? तो भाई टॉर्क इज जीरो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, एंड टॉर्क इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया भाई। अब ध्यान से देखो, मान ले बेटा तेरी ताकत फिक्स है,
ताकत फिक्स है मतलब जो तू फोर्स अप्लाई कर सकता है ना उसकी फिक्स वैल्यू है। मतलब मान ले अपन मैक्सिमम जो ताकत लगा सकते हैं, तू तो मैक्सिमम एफर्ट कर सकता है, तू कर सकता है 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो 10 न्यूटन का तू फोर्स लगा सकता है, ये अपनी मैक्सिमम ताकत है, ठीक है। अब तू खुद सोच, ये रॉड, तू बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है तू। सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें भी हंसी आ रही है भाई। तू मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, 10 न्यूटन का। अच्छा, अब तू समझदार है तो तू जानता है तेरे को टॉर्क को अपने अपने टॉर्क को क्या कराना है, तेरे को मैक्सिमाइज। तो थीटा क्या 90 रखेगा क्या? सेल्फ अंडरस्टूड सर, इतना मैं समझदार हूं, मैं थीटा क्या रखूंगा 90। अब तेरी ताकत कितने न्यूटन की है, 10। अब बेटा बात यह है कि 10 न्यूटन तू फोर्स लगाएगा एंड यू आर वेरी श्योर कि तू थीटा कितना रखेगा, 90। अब तू सोच, अगर तू मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहता है तो तू 10 न्यूटन यहां लगाएगा, यहां लगाएगा, यहां लगाएगा, 1 2 3 4 5। क्या 5 पे लगाएगा क्या? क्या ये सेल्फ अंडरस्टूड है क्या? क्या आर मैक्सिमम है क्या? भाई टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। क्या तूने थीटा जो है सभी केसेस में 90 रखा है क्या? भाई ये आर ये एफ 90, ये आर ये एफ 90 90 90। तो क्या टॉर्क तुम्हारा सिंपली आर एफ हो जाएगा? क्या तेरी ताकत फिक्स है क्या? मतलब क्या टॉर्क आर पे डिपेंड करेगा क्या? बोल, जितना ज्यादा दूर होगा क्या उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्या? जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अबे क्या कर रहे हो तुम पीछे, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब तुमने देखा होगा, तुमने कभी कार का टायर वायर चेंज करा है क्या? करा क्या है तुमने? घर में कोई बोल्ट वोल्ट खोला है क्या? पाना देखा है, पाना? क्या स्पैनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पाना समझते हो ना तुम लोग? बस बहुत बड़े, अरे ये अबे अंग्रेजों, ये कभी देखा है क्या जीवन में? देखा है? रेंज रेंज, हाँ रेंज, ठीक है। सर इट्स रेंज सर, व्हाट इज दिस पाना? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो तेरा बोल्ट है तुझे इसको क्या करना है, खोलना है। अब तू खुद सोच, तू इस वाले एंड को पकड़ के क्या लगाता है, फोर्स। तो देख, मान ले सपोज कर मैं यहां से इस पर क्या लगा रहा हूं, फोर्स। तो ये मैंने यहां से फोर्स लगाया, तो बेटा क्या ये आर वेक्टर हो गया क्या? तो भाई जितना ज्यादा आर होगा क्या उतना ज्यादा टॉर्क आएगा क्या? मतलब क्या उतना इस बोल्ट को खोलना आसान रहेगा क्या? अब जो ट्रक होते हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बोल्ट लगे होते हैं, तो ट्रक ड्राइवर्स को कभी तुमने टायर चेंज करते हुए देखा हो? ऐसे खुश हो रहा हो कैसे, मैंने चेंज करा है सर? तो बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है सर, मैंने तो चेंज करा है, रोज का काम है मेरा। तो अगर तुमने ट्रक ड्राइवर्स को देखा हो तो उनके पास जो ये रिंच होती है, क्या ये बहुत लंबी होती है क्या? इससे फायदा क्या होता है, समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? टॉर्क क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ज्यादा। क्या वो ताकत ज्यादा लगा रहा है क्या? क्या वो ताकत ज्यादा लगा रहा है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, सुन तो ले यार। क्या वो ताकत ज्यादा लगा रहा है क्या? वो ताकत ज्यादा नहीं लगा रहा, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या वो ताकत ज्यादा लगा रहा है, नहीं। लेकिन क्या सेम ताकत पे टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्या? क्योंकि क्या ज्यादा हो गया, आर। अब इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई एक बोल्ट था उसमें जंग लग गई, ठीक है, जंग समझते हो, रस्ट रस्ट। तो एक बोल्ट था उसमें क्या लग गई, जंग। अब तुम्हें उस बोल्ट को क्या करना है, खोलना है। अब तुमसे बोला जाए कि भाई इस जंग लगे हुए बोल्ट को खोलने के लिए हमें शॉर्टर रिंच यूज करनी चाहिए, लॉन्गर रिंच यूज करनी चाहिए? क्या लॉन्गर रिंच यूज करनी चाहिए क्या? क्या सेल्फ अंडरस्टूड है क्या? सबको क्लियर हो गया? चलिए, रस्ट, अबे रस्ट अपन थोड़ी लगाते हैं, जंग तो लग जाती है। अबे जंग ऐसा थोड़ी है मैंने जानबूझ के लगाई, लग गई, उसमें लोहे की चीजों पे जंग लग जाती है। वो टाइम टू टाइम ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं करी, ऐसा थोड़ी कि मैंने उसको बोला कि नहीं यार तुझे लगना पड़ेगा आज, ठीक है, लग गई, ठीक है। अरे तुम्हें समझ में तो आ गया ना भैया? तो कहाँ पे थे अपन भाई, टॉर्क आर पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। टॉर्क मैक्सिमम होता है फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90, जीरो होता है फॉर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। एंड डेफिनेटली भाई आर को अगर आप मैक्सिमम रखोगे तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम। तो लिख लो, टू मैक्सिमाइज टॉर्क, टू मैक्सिमाइज टॉर्क,
to maximize torque for a given force, to maximize torque for a given force, to maximize torque for a given force, theta is equals to 90, theta is equals to 90 and r should be maximum, थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड आर शुड बी मैक्सिमम। भाई अगर मेरी ताकत फिक्स है तो उस पर्टिकुलर ताकत से मैं मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो भाई मुझे थीटा क्या रखना चाहिए 90, और मुझे जो फोर्स लगाना चाहिए क्या वो मैक्सिमम दूरी पे लगाना चाहिए क्या, जिससे क्या प्रोड्यूस होए मैक्सिमम टॉर्क। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा बहुत ही बढ़िया। अब ये बताओ तुमने बोला टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, मतलब टॉर्क स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर एडिशन होगा या वेक्टर एडिशन होगा, मतलब यहाँ पे नॉर्मल एडिशन तो नहीं कर सकते। अब वेक्टर एडिशन क्या हो गया भाई, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मजाक खत्म हो गया है। अब अपन पढ़ाई करने लग गए हैं वापस से, ठीक है, अब अपन वापस से पढ़ाई पे आ गए हैं। ऐसा तो नहीं मैंने जो तब मजाक किया था तब अब तेरे को क्लिक कराओ और अब इफेक्ट आ रहा हो तेरे, वो खत्म हो चुका है, अब मैं वापस से पढ़ाने पे आ गया हूँ, ठीक है। तो हाथों हाथ इंस्टेंटेनियसली अपने को रिएक्ट करना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं जैसे कार आके ठोक गई अपने को, उसके बाद अपन जो है 15 मिनट तक कुछ नहीं, उसके बाद अरे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है भाई, जैसे ही आगे ठोक के जाएगी हाथों हाथ मर गए। चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो मैं क्या पॉइंट बोल रहा था। हाँ हाँ, टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो मैं अगर नेट टॉर्क निकालना होगा तो तुम स्केलर एडिशन करोगे या वेक्टर एडिशन करोगे। अब देख बेटा बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर मान ले एक टॉर्क है वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, और एक टॉर्क है जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्या दोनों ही एक्सियल वेक्टर हैं क्या, तो जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा क्या, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा क्या, क्या एक को नेगेटिव मान सकते हैं क्या, अरे अगर इनवर्ड नेगेटिव तो आउटवर्ड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो भाई हमें करना क्या होगा, हम क्या एक के सेंस को नेगेटिव ले लेंगे और एक के सेंस को क्या ले लेंगे पॉजिटिव, और जब हम नेट टॉर्क निकालेंगे तो मान ले मैंने क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया तो मैं उन सबको नेगेटिव साइन के साथ पुट करूंगा, और मैंने एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लिया पॉजिटिव, क्या उनको पॉजिटिव साइन के साथ पुट कर दूंगा क्या। क्या आपको सबको समझ में आया। एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। सपोज ये बेटा एक डिस्क है, ये फिक्स्ड पॉइंट ओ है, ठीक है, ये मान ले F1 फोर्स, ये F2 फोर्स। अच्छा एक सेकंड, एक पॉइंट रह गया, तुमने कॉपी थोड़ी कराया अभी, एक पहले पॉइंट लिखो। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through, if the line of action of force passes through, if the line of action of force passes through fixed point O, if the line of action of force passes through fixed point O, then its torque about point O, then its torque about point O will be 0. If the line of action of force passes through fixed point O, then its torque about point O will be 0. क्या मतलब है ध्यान से देखिए भाई, अगर तुम्हारी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वही किससे पास कर जाए O से, जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमेशा टॉर्क क्या आएगा 0। कहने का मतलब क्या है देखो ध्यान से, ये रॉड, ये मान ले तूने हिंज कर रखी है, अभी मान ले बेटा मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, ध्यान से देखना, इस फोर्स की क्या लाइन ऑफ एक्शन बना सकता है क्या, ध्यान से देख, क्या ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है क्या, क्या ये फिक्स्ड पॉइंट O से पास कर रही है क्या, टॉर्क क्या आएगा, क्या प्रैक्टिकली समझ में भी आ रहा है क्या, क्या रॉड पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्या, क्योंकि R और F के बीच में एंगल कितना है 180। क्या बात समझ में आई। अच्छा अभी देख ध्यान से, सपोज कर ये जो तू फोर्स लगा रहा था ये यहाँ पे फोर्स लगा है, जहां पे तेरा रॉड हिंज था तू यहाँ पे फोर्स लगा है, अभी टॉर्क क्या आएगा, अरे क्योंकि आर क्या हो जाएगा 0। आर क्या होता था, जिस पॉइंट पे तूने फोर्स लगाया है उसको क्या ओ से ज्वाइन करता था क्या, तो तूने इसी पॉइंट पे फोर्स लगाया और यही पॉइंट ओ, तो आर वेक्टर क्या हो गया 0, टॉर्क 0 ही तो आएगा। लॉजिकल भी है, जो दरवाजा होता है उसको हैंडल से पकड़ के खींचते हैं क्या घूमता है क्या,
मैं उसको एक्सिस से पकड़ के खींचूं, क्या घुमा सकते हो क्या तुम? घुमा के बता दो मुझे, मतलब ये अगर इस डोर की एक्सिस है तो क्या इस एक्सिस से पकड़ के तुम डोर को घुमा सकते हो क्या? पक्की बात है, बिकॉज आर क्या हो गया, जीरो, कोई टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसी चीज को मैंने सिंपल भाषा में लिखा दिया, तुम देखते ही समझ जाओगे कि अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है, ओ से, तो 100% उस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, जीरो। किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। सबको समझ में तो आया? तो व्हाट इज द, हाँ बेटा बोल। अगर अपन दो दरवाजे लें, एक जो है जिस एक की विड्थ ज्यादा है एक की विड्थ कम, तो दोनों पे अगर सेम फोर्स लगाए तो जो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा वो किसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी विड्थ क्या है, ज्यादा। अब लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। भाई उसका एक्सल जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो डिपेंड करेगा कि भाई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, किसका ज्यादा, किसमें टॉर्क ज्यादा, किसमें टॉर्क कम। देख, टाओ बराबर आई अल्फा होगा, ठीक है। ये रिलेशन मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या एफ बराबर एम ए होता है क्या? जैसे फोर्स का काम होता है बॉडी को चलाना, टॉर्क का काम होता है बॉडी को घुमाना। जैसे मास बताता है कितना मुश्किल है चलाना, आई बताता है कितना मुश्किल है घुमाना। ए एक्सेलरेशन तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टाओ बराबर आई अल्फा। थोड़े टाइम बाद पढ़ाऊंगा आपको रिलेशन। अब बिल्कुल सही बात है तूने जो बोला कि सर जिस डोर की विड्थ ज्यादा है, आपकी अगर ताकत को फिक्स कर दूं सर मैं, तो जिसकी विड्थ ज्यादा क्या उसमें टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्या? लेकिन हमें साथ में एक और चीज देखना पड़ेगा, दोनों का आई सेम है अलग अलग है, अलग अलग, क्योंकि तूने दोनों दरवाजे क्या कर दिए, चेंज। तो आई क्या हो गया, अलग अलग। आई अलग अलग हो गया तो अल्फा टॉर्क पे भी डिपेंड कर रहा है और आई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कौन तेज घूमेगा कौन धीरे घूमेगा वो अल्फा पे भी डिपेंड करेगा। समझ में तो आया ना तेरे को? बैठ जाओ। चलिए ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे आ जाओ अब तुम। तो भाई इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ओ देन इट्स टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट ओ विल बी जीरो। एफ का टॉर्क ओ के अबाउट, F1 का टॉर्क ओ के अबाउट, F2 का टॉर्क ओ के अबाउट, F3 का टॉर्क ओ के अबाउट, डेफिनेटली जीरो। जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास करेगी टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। चलिए ये पॉइंट कॉपी हो गया। अब ध्यान से देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखो ध्यान से, ये एक डिस्क है और ये इस ओ पॉइंट के अबाउट घूम सकती है। हम ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अच्छा अब लॉजिकली सोच, तुझे ओ पॉइंट के अबाउट F1 का टॉर्क निकालना है। F1 का टॉर्क क्या R क्रॉस F होगा क्या? क्या तुम R वेक्टर बनाना जानते हो क्या? ध्यान से देख, क्या दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स? क्या इसको फिक्स्ड पॉइंट O से ज्वाइन कर दूं क्या? भाई आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओ। अरे ये तो पढ़ाया था। तो ध्यान से देख, क्या ये आर वेक्टर हो जाएगा क्या? अब ध्यान से मुझे देख के बताओ, आर क्रॉस एफ करके मुझे बताओ ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या सबको समझ में आता है क्या? क्या आर के अलोंग फिंगर्स को रख सकते हो क्या? आर के अलोंग फिंगर्स को रख सकते हो क्या? क्या एफ के अलोंग कर्ल कर सकते हो क्या? कैसे घुमा रहा है बोलो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। सबको राइट हैंड थंब रूल आता है ना? अगर किसी को दिक्कत आती है तो ऐसे भी सोच सकते हो, आर के अलोंग अपने पेन को रख लो, आर के अलोंग अपने पेन को रख लो, और तुम्हें ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो आर के अलोंग पेन को रख लिया, और अब देखो ये जो फोर्स है तुम्हारे पेन को कैसे घुमाएगा बच्चे। क्या सबको समझ में आ रहा है? देख ध्यान से, मैंने मार्कर रख दिया। अब इस मार्कर की टिप पे F1 फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और मार्कर का ये वाला एंड क्या है, फिक्स। तो क्या मार्कर क्लॉकवाइज घूमेगा क्या? नहीं आया बेटा? तो बेटा ये बता, टाओ ऑफ F1 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अरे हो जाएगा क्या? अच्छा टाओ ऑफ F2 जल्दी से बता दो देख के, क्या सबको समझ में आ रहा है? टाओ ऑफ F2 भी क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज। चल टाओ ऑफ F3 सबको समझ में तो आता है? ये आर वेक्टर होगा क्या? और क्या ये ऐसे घुमाएगा क्या? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्का? तो F3 का टॉर्क कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सबको आर वेक्टर तो बनाना आ रहा है ना? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कैसे ज्वाइन कर दो, फिक्स्ड पॉइंट ओ से। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को किससे ज्वाइन कर दो, फिक्स्ड पॉइंट ओ से। F4 का टॉर्क क्या सबको समझ में आया? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ओ से क्या कर रही है, पास। तो टाओ ऑफ F4 क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अब मुझे बता कि मुझे नेट टॉर्क लिखना है, मुझे इस बॉडी पे क्या लिखना है, नेट टॉर्क। कुछ फोर्सेस ने इसको क्लॉक
क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करी, कुछ फोर्सेस ने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करी। तो बॉडी घूमेगी कैसे, किस पे डिपेंड करेगा? क्लॉकवाइज वाले अगर ज्यादा होंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज वाले ज्यादा होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो हमें तो अगर नेट टॉर्क निकालना होगा तो हम कोई भी एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं। बोलो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव लेना है, तुम्हें जो लेना है ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्लॉकवाइज को क्या ले लिया बेटा? पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब मैं नेट टॉर्क जब लिखूं तो क्या लिखूं? बोलो, टाउ ऑफ F1 पॉजिटिव नेगेटिव, टाउ ऑफ F2 और टाउ ऑफ F3, क्योंकि तुमने एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया है? नेगेटिव। नहीं आया? अच्छा, अब मान ले तेरा जो नेट आंसर आता है वो मान ले पॉजिटिव आता है। नेट आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बॉडी कैसे घूमी? बॉडी कैसे घूमी? क्लॉकवाइज। अच्छा, मान ले नेट आंसर नेगेटिव आता है, मतलब नेट टॉर्क जो आया है वो कैसे आया है? एंटी क्लॉकवाइज। सबको समझ में तो आ रहा है ना? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। नाउ वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स। कंसेप्चुअली यही है। हाँ बेटा बोलो, कॉपी कर लो जल्दी से। हो गया? तुम्हारे बैच में गड़बड़ क्या है यार? है भाई, अभी तो दोस्ताना टू रिलीज हुई क्या है? देख देख भैया, जो तू बोल रहा है उससे टॉर्क पे कोई असर नहीं आएगा, लेकिन उससे क्या वेरी करेगा? मास। मास वेरी करेगा तो उससे क्या वेरी करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई वेरी करेगा, टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टॉर्क विल रिमेन सेम। अरे नहीं करेगा, यही तो समझना है भाई। आई वेरी करेगा तो टॉर्क वेरी नहीं करेगा। टॉर्क तुम्हारे फोर्स की एबिलिटी है। ये ऐसी ही बात है जो उसने पूछी, एक भारी ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, एक हल्का ब्लॉक है मेरे पास, मैं दोनों पे सेम ताकत लगा रहा हूं। मैं जब ताकत ही दोनों पे सेम लगा रहा हूं तो मैंने दोनों पे फोर्स क्या प्रोड्यूस किया? सेम। तो दोनों का एक्सेलरेशन जो आएगा वो सेम आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग, क्योंकि वो क्या बॉडी है? भारी मास की। तो अब क्या हो रहा है? मैंने दो दरवाजे लिए, एक मोटा और एक पतला, दोनों पे मैंने ताकत क्या लगाई? सेम। तो मेरा टॉर्क तो क्या रहा? सेम, लेकिन मेरा आई क्या है? अलग अलग। तो मेरा अल्फा क्या प्रोड्यूस होगा? अलग अलग प्रोड्यूस होगा, टॉर्क सेम नहीं होगा। समझ में तो आया ना तुम्हें? चलिए, सबको यहां तक क्लियर है भाई? भाई मोटा दरवाजा देखो, फिर आराम आराम से जाएगा, गलत बोलना हो जाएगा। अगर उसका आई, अगर तुम मान रहे हो कि मोटे वाले का मास ज्यादा है डेफिनेटली, तो उसका आई क्या होगा? ज्यादा। और अगर उसका आई ज्यादा होगा तो फिर उसका अल्फा क्या होगा? कम। टॉर्क दोनों पे तूने सेम प्रोड्यूस किया, टॉर्क को फिक्स कर ले तूने। एफ सेम लगाया, आर सेम लगाया, तेरा टॉर्क फिक्स हो गया। अब तू ये डिसाइड कर ले, अगर उस दरवाजे का आई ज्यादा है तो उसका अल्फा क्या होगा? कम। उसका आई कम है तो उसका अल्फा क्या होगा? ज्यादा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलो भैया आ जाओ, अब न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। तुम्हें सबको कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना? नेट टॉर्क कैसे निकालोगे पता है ना? किसी एक सेंस को क्या ले लेना? पॉजिटिव, और दूसरे को क्या ले लेना? नेगेटिव। चलो, अरे यार, अभी मैंने ना तो आई बताया, ना मैंने अल्फा बताया, ना मैंने टॉर्क बताया। जब मैं टाउ बराबर आई अल्फा रिलेशन बताऊंगा तब मैं कराऊंगा ये, मैं न्यूमेरिकली कराऊंगा ना। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ो। दिक्कत ये, जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो तुम पुराना पढ़ रहे होते हो, या फिर तुम आगे वाला सोच रहे होते हो। करंट में तो कभी रहते ही नहीं हो तुम लोग। चलो, तो ध्यान से देखना भाई। ये एक रॉड, अब बातें नहीं भाई, अब थोड़ा सा जो है सिंसियर हो जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं अपने को। बहुत मजाक हो गया। ये ए बी और सी, 3 पॉइंट्स हैं। रॉड किसके अबाउट फिक्स है बेटा? मतलब रॉड किसके अबाउट घूम सकती है? ए के अबाउट, ठीक है। अब सपोज कर तूने फोर्स लगाया बी पे,
10 न्यूटन का। तूने फोर्स लगाया बी पे कितने का? 10 न्यूटन। ठीक है, एफ बराबर 10 न्यूटन। तुझे इसका टॉर्क बताना है, या ऐसा कर, ये रॉड बना ले, ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। तूने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तुझे इस फोर्स का टॉर्क बताना है किस पॉइंट के अबाउट? टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट सी। सेंस भी लिखना साथ में, आंसर जब लिखो तो सेंस भी लिखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। खड़ाखट कर दो सब जने। फोर्स का टॉर्क ए के अबाउट, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो वो तुम्हारा एक तरह से क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट ओ। जैसे ओ होता था ना, वो वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इसका हाँ लेंथ मैं दे देता हूं तुम्हें। 5 और 4, कर लो कर लो। आंसर बोलो मत, आंसर बोलो मत। क्वेश्चन ये है कि इस फोर्स का टॉर्क बताना है तुम्हें ए के अबाउट। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। फिर फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो आर के क्या हो? परपेंडिकुलर। जो भी फॉर्म तुम्हें यूज करनी है करो और आंसर बताओ। इतना टफ है क्या? ये तो हो जाना चाहिए, अभी तक होगा हो तो। क्या आएगा ए के अबाउट? ए के अबाउट कितना आएगा? 50। ए के अबाउट कितना आएगा? 50। बी के अबाउट? अरे भाई बी पे तो तुमने फोर्स लगाए है, तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू पॉइंट बी देन टॉर्क अबाउट पॉइंट बी विल बी 0। अरे ओ की जगह बी से पास करेगी तो बी के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। और सी के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? 40। क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से, व्हाट इज द कंसेप्ट। भाई मुझे पहले इस फोर्स का टॉर्क बताना है ए के अबाउट। तो ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब ये तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और इसका टॉर्क निकालना किसके अबाउट है? ए के अबाउट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ए पॉइंट से ज्वाइन करो। क्या दिस इज द पोजीशन वेक्टर? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोल आर कितना हो गया? 5। बोल एफ कितना? 10। अच्छा दोनों में एंगल 90 है क्या? टाओ बराबर आर एफ साइन थीटा भी काम करेगा। क्या टाओ को सीधे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं? क्योंकि फोर्स ऑटोमेटिकली क्या है? परपेंडिकुलर। सेंस देख ले, आर के अलोंग अपने पेन को रख दे, देख ले फोर्स कैसे घुमा रहा है। क्या क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या? सबको समझ में तो आया? तो कितना लिख दूं बोलो? 50 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब बी के अबाउट टॉर्क, तो तुम्हें एक लाइन लिखा दी है मैंने। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through that point about which you have to calculate the torque, then torque about that point will be 0। तो यहाँ पे तुम्हारा फोर्स जो है वो बी से ही पास कर रहा है, तो इसका बी के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि तुम्हारा आर ही क्या हो जाएगा? 0। अरे भाई यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और यही इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, दोनों को ज्वाइन करो, क्या लेंथ आएगी? 0। दोनों एक ही तो पॉइंट है, तो क्या हो गया? 0। सी के अबाउट, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और तुम्हें टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है? सी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को फिक्स्ड पॉइंट सी से ज्वाइन करो। क्या बेटा दिस इज द आर वेक्टर? क्या भाई दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और हमें टॉर्क निकालना है किसके अबाउट? सी के अबाउट। तो दिस इज योर आर वेक्टर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई भी? एफ कितना? 10, आर कितना? 4। क्या दोनों में एंगल 90 है क्या? क्या टॉर्क 40 आ गया क्या? बोलो सेंस। क्या सबको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? तो कितना लिख दूं बोलो? 40 न्यूटन मीटर ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज। सबको क्लियर तो हुआ? चलो बेटा नेट टॉर्क बताना है ओ पॉइंट के अबाउट। टाओ नेट अबाउट पॉइंट ओ।
टाउ नेट अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट नेट टॉर्क बताना है आपको, है बेटा? हाँ हाँ बता दो, क्या जा रहा है डायरेक्शन बताने में। तुम तो किसी को भी पॉजिटिव ले लो, किसी को भी नेगेटिव ले लो, देख लो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बस उस हिसाब से बोल दो। घर जाके आज सब जने आर वेक्टर की प्रैक्टिस करना, बहुत सारों को तो आर वेक्टर समझ में ही नहीं आता है। अलग अलग कैसे आ रहा है भाई? 130 सेंस एंटी क्लॉकवाइज, 200 एंटी क्लॉकवाइज, चेक कर लो भाई। एक 130 एक 200, हाँ भाई, और 200 चेक कर ले भैया। हाँ भाई, अपना विनोद कहाँ है? हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है विनोद तुम्हारा? अरे आपका भी रास्ते में है। अब देखो यहाँ पे आपको अपने आप फील आनी चाहिए। देखो ध्यान से, क्या ये आर वेक्टर है क्या? क्या मुझे एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेना चाहिए क्या? अब यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या फोर्स बड़ा सुलझा हुआ है क्या? क्या मुझे आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेना चाहिए? तुम्हें फील आ रही है नहीं आ रही है? ये देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आर बहुत अच्छा है, आर बिल्कुल सुलझा हुआ है, आर सीधे सीधे 10 है। फोर्स का क्या ले लो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ फोर्स बड़ा सुंदर है, आर का क्या ले लो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10 cos 37 है, 10 sin 37, 10 cos 37, 10 cos 37, ये वाला कंपोनेंट आर का क्या होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा ध्यान से देख, क्या ये फोर्स यहाँ पे फिर सुलझा हुआ है क्या? क्या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं क्या? तो 10√2 cos 45 नहीं आया, पक्का? तो भाई सिंपल सा फंडा है, मैं देखो यहाँ पे तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहा हूं, तो सीधे लिख दूं, सबको समझ में आता है? अरे अब तो याद हो गए होंगे, cos 37 sin 37, तो 10 sin 37 कितना हो जाएगा? 6। तो भाई इसके कारण जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या 60 हो जाएगा क्या? और सेंस क्या हो जाएगा? सेंस क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो 60 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अरे देखो सही लिखा है क्या? सबको समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से देख बेटा, तुझे मैंने एक फॉर्मेट जो बताया था उसमें मैंने बोला था आर का क्या लेना है तुझे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एफ तो सीधे दिख रहा है, क्या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 cos 37 हो जाएगा क्या? मैंने इसी चीज को तुझे ऐसे भी समझाया था कि फोर्स की क्या बना ले बेटा? लाइन ऑफ एक्शन। क्या ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है क्या? और फिर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉप कर दे? अरे बोल यार, क्या ड्रॉप कर दें? भूल गए अभी से? क्या ये परपेंडिकुलर होगा क्या? तो ये आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? आर परपेंडिकुलर बोल। 10 cos 37, cos 37 4/5, क्या 8 हो जाएगा क्या? तो इस बार मैंने एफ का कंपोनेंट करा या आर का करा? क्यों आर का करा समझ में आया? क्योंकि क्या एफ सुलझा हुआ था क्या? सुलझा हुआ समझते हो ना, मतलब बढ़िया था, उसके कंपोनेंट करने का कोई फायदा नहीं था। तो भाई इसका टॉर्क कितना आ गया? ध्यान से देख, आर इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, क्या 40 आ गया क्या? कैसे घुमाएगा देखना तो, क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा क्या? कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहां भी किसका कंपोनेंट कर लूं बोल? क्या यहाँ पे भी आर का कर लूं क्या? अरे देखना भाई फोर्स कितना सुंदर है, देख ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है क्या? क्या ये आर वेक्टर है क्या? क्या मुझे आर का वो कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर। ध्यान से देख, क्या वो ये कंपोनेंट है क्या? तो ये आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 10√2 cos 45, क्या 10 लिख दूं क्या? बोल कितना आ गया? 10 × 10 100। तो टॉर्क कितना निकल के आ गया? 100। सेंस क्या आ रहा है बेटा? भाई ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो क्या एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा क्या? क्या तीनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं? तुम देख सकते हो सेंस कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तीनों एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या नेट टॉर्क तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दूं क्या? भाई क्योंकि तीनों एंटी क्लॉकवाइज है तो तीनों को डायरेक्टली क्या कर सकता हूं मैं? ऐड। बात समझ में आती है सबको? तो टाओ नेट
टाउ नेट कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 100, क्या 200 न्यूटन मीटर हो जाएगा क्या? तुम्हें समझ में तो आया ना? 200 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा लेट सपोज ये तो होता 60 एंटी क्लॉकवाइज, ये तेरा होता 40 एंटी क्लॉकवाइज और ये होता 100 क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क क्या हो जाता? जीरो। अरे दो मिलके 100 का क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस। और एक अकेला कितने का कर रहा है? क्लॉकवाइज। 100 में क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये दोनों मिलके उसको 100 से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और वो उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है 100 से क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। क्या लॉजिकल है? सबको समझ में तो आया? आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये दिखने में टफ है, ये टफ है नहीं। क्या मैं इसमें 8 फोर्स बना दूं, 10 फोर्स बना दूं, कंसेप्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। क्लियर है बेटा तुम्हें? पक्का? चलिए हटा दूं, कॉपी हो गया? चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, चलो प्रोजेक्टाइल को भी लेके आ जाते हैं पिक्चर में। देखो a particle of mass m is projected with velocity u. A particle of mass m is projected with velocity u. A particle of mass m is projected with velocity u at an angle theta from the horizontal. A particle of mass m is projected with velocity u at an angle theta from the horizontal. Find tau mg, mg का टॉर्क। Find torque of mg about point of projection. Find torque of mg about point of projection. Find torque of mg about point of projection at any time t. Find torque of mg about point of projection at any time t. पहले क्वेश्चन को समझो फिर अपने आप ट्राई करना। एक पार्टिकल m मास के को आपने प्रोजेक्ट करा है u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। किसी t टाइम पे हमसे किसका टॉर्क पूछ रहा है? mg का। किसी t टाइम पे क्या पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया होगा क्या? तो कहीं पे भी मान लेते हैं भाई, एट टाइम t लेट सपोज पार्टिकल यहां पे आ गया, तो बेटा यहां पार्टिकल आ गया तो ये क्या इसका mg लग रहा होगा क्या? अरे बोलो भाई, ये क्या लग रहा होगा? mg। अब मुझे टॉर्क निकालना है mg का किस पॉइंट के अबाउट? o। मतलब मुझे टॉर्क कैलकुलेट किसके अबाउट करना है? o के अबाउट। और mg जो लग रहा है, क्या दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? क्या मैं r वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालूं r वेक्टर? ये ज्वाइन कर दूं? ये ज्वाइन कर दूं क्या? ये ज्वाइन कर दूं क्या? जग रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? r वेक्टर। अरे हो जाएगा क्या? दिस इज योर r वेक्टर। सबको r वेक्टर समझ में तो आया? भी मैंने मान लिया किसी भी टी टाइम बाद पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, तो mg लग रहा होगा सर, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आपको टॉर्क निकालना है ओके अबाउट, आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपका आर वेक्टर आ गया। अब याद करो टॉर्क क्या पढ़ा था आपने? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। देखो पहले कौन सुलझा हुआ है? कौन सुलझा हुआ है? क्या mg सुलझा हुआ है क्या? बस यही तो क्लिक करना है तुम्हें। क्या तुम्हें आर का कॉम्पोनेंट करना चाहिए? तो ध्यान से देख, क्या ये mg की लाइन ऑफ एक्शन हो गई क्या? तो ये mg की लाइन ऑफ एक्शन हो गई। अब तुझे क्या r का वो कंपोनेंट चाहिए जो mg के क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब एक तरह से जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है उस पे क्या फिक्स्ड पॉइंट o से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं क्या? यही तो पढ़ाया था तुम लोगों को। तो भाई ये ध्यान से देख, ये फिक्स्ड पॉइंट o, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, इससे लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉप कर दूं? परपेंडिकुलर। ध्यान से देख जो मैंने बनाया है रेड वाला, क्या दिस इज आर परपेंडिकुलर? वैसे भी दिख रहा है mg अगर वर्टिकल है तो क्या यही r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा? अब लॉजिकली सोच, t टाइम बाद ये r परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? u cos थीटा इंटू टी। क्या यही होगी क्या? भाई t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? u cos थीटा इंटू टी, ux इंटू टी। ux कितना होता है बेटा? u cos थीटा इंटू टी। क्या ऊपर से जा रहा है? तो भाई r परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा? बोल, u cos थीटा इंटू टी।
अब तू क्या टॉर्क निकाल सकता है क्या? क्या है बता दे। mg u cos थीटा इंटू टी, mg u cos थीटा इंटू टी। गुड क्वेश्चन। अब देखो तुम, इसमें तुम्हारा प्रोजेक्टाइल भी यूज हो गया, लेकिन क्या कोई दिक्कत आई क्या अपने को? अगर प्रोजेक्टाइल थोड़ा बहुत भी आता है आपको, u cos थीटा इंटू टी पता है आपको, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैंने कौन सी फॉर्म यूज करी है यहाँ पे? F इंटू आर परपेंडिकुलर। F कितना बेटा? mg, और आर परपेंडिकुलर कितना? u cos थीटा इंटू टी। नीट में अभी अपन अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम पे आया था नीट पे क्वेश्चन इस बार जो आया था, तो इसके बाद हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। हाँ बेटा बोल। हाँ, पार्टिकल अगर एक बार रुक गया तो डेफिनेटली भाई, एक बार पार्टिकल गिर गया जमीन पे तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। तो भाई फिर डेफिनेटली तुम बोल सकते हो कि नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर मान ले तूने पूछ ही लिया तो मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। अच्छा, तुमने क्या किसी टी टाइम पे टॉर्क निकाला है क्या? अब सपोज कर, अगर मैं तुझसे बेटा पूछता, फाइंड सेम क्वेश्चन, mg का टॉर्क निकालो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे, जब पार्टिकल कहां पे है? हाईएस्ट पॉइंट। तो ध्यान से देख, क्या तेरा ये आर परपेंडिकुलर होता क्या? आर परपेंडिकुलर नहीं, क्या तेरा ये आर वेक्टर होता क्या? तो सोच, आर परपेंडिकुलर किसके बराबर आता? किसके बराबर आता? r/2। किसके बराबर आता? r/2। क्या टॉर्क निकाल सकता था क्या? और मैं बोलता, मान ले व्हेन द पार्टिकल जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बस ग्राउंड को क्या कर रहा है? स्ट्राइक। इस समय देख, क्या mg ऐसे लग रहा होता क्या? क्या आर परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या तुझे? क्या रेंज के बराबर होता क्या? कर ही दो, ऐसा करो, लिख दो इन द अबव क्वेश्चन, फाइंड टाउ mg, find tau mg in the above question, find tau mg about point of projection. In the above question, find torque of mg about point of projection when particle when particle is at when particle is at first part highest point, when particle is at highest point, second part it just strikes the ground, जब वो ग्राउंड को जस्ट स्ट्राइक कर रहा होगा। पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट इज जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। खड़ाखट कर दो भाई, सब कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में हो जाएगा। अपने आप थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हाँ सर देखो, अभी भी mg जो है वो तो वर्टिकली लगेगा, तो अगेन फोर्स का कंपोनेंट करना अकलमंदी वाला काम नहीं है। किसका कंपोनेंट करना चाहिए? आर का। तो सर हमें आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना चाहिए। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट की अगर फोटो बनाऊं तो देखो, क्या बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे ये mg लग रहा होगा क्या? ध्यान से देख, क्या ये रेड वाला तेरा आर वेक्टर होगा क्या? तो क्या मुझे आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए क्या? तो ये mg की लाइन ऑफ एक्शन, ध्यान से देख, क्या ये बेटा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? आर परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा? r/2। और जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तब तो आर परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा? रेंज। तब तो क्या आर और आर परपेंडिकुलर एक ही बात हो जाएगी क्या? भाई जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तो ये तेरा mg, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को जब फिक्स्ड पॉइंट ओ से ज्वाइन करेगा तो क्या ये आर वेक्टर होगा क्या? और क्या आर वेक्टर ही रेंज के बराबर आ जाएगा क्या? मतलब आर वेक्टर इज ऑटोमेटिकली आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली किसके परपेंडिकुलर है? mg के। हाँ मतलब इसका आंसर देखो, मैं सिंपल तुम्हें बता दूं, हाईएस्ट पॉइंट पे तो आंसर आ जाएगा mg इंटू r/2, और जब वो स्ट्राइक करेगा तो आ जाएगा mg इंटू r। क्या तुम्हें रेंज का फॉर्मूला पता है? रेंज का फॉर्मूला तुम पुट कर दोगे u² sin2 थीटा बाय g। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब मैं तुमको सिर्फ इतना आंसर लिख के दे रहा हूं, इसके आगे तुम कर सकते हो। अरे कर सकते हो ना, रेंज का फॉर्मूला पुट कर सकते हो ना। तो लिख लो आंसर, mg r/2 mg r, mg r/2 mg r। हाँ जो भी आ रहा है ठीक है, रेंज का फॉर्मूला ही तो पुट करना है, क्या बड़ी बात है उसमें। चलिए भाई, अब देखो ध्यान से, जो मैंने तुम्हें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वाली फॉर्म बताई है ना, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, ऐसी बात नहीं है।
फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बना लो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है वहां से क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर, उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, तुम्हें मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में पहले भी एक बार ये चीज बता चुका हूं, फिर एक बार बताता हूं। ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है एल साइड का, ठीक है बेटा, तो ये दूरी कितनी होती है, L/√3, और ये कितनी होती थी, L/2√3। क्या ये अपन ने देखा था या नहीं, देख लिया था ना। अब देखो, सपोज मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं तुम लोगों के लिए। देखो ये फोर्स लग रहा है इस तरह से 10 न्यूटन का। आपको ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गिवन है। क्या गिवन है आपकी, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं पता इस बार, मुझे सिंपली फोर्स की क्या पता है, बस लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये फोर्स इस लाइन के अलोंग क्या कर रहा है बेटा, एक्ट। ये वाला फोर्स तुम्हारा, ये वाला फोर्स तुम्हारा इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। F1 F2 इज 50 न्यूटन, और ये वाला फोर्स तुम्हारा इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है F3, दैट इज 20 न्यूटन। और ये तुम्हारा सेंट्रॉइड है, और L की तुम्हें वैल्यू गिवन है √3 मीटर। L की तुम्हें वैल्यू गिवन है √3 मीटर, और O इज द सेंट्रॉइड। तुम्हें क्या बताना है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O। जीरो आ क्या, नहीं जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O। अब देखो यहां पे एक्सक्लूसिवली जो तुम्हें फॉर्म बताई है, लाइन ऑफ एक्शन गिवन है, तो याद करो जिस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना होता था, टॉर्क। क्या वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे क्या। तो देख ध्यान से, अगर मुझे इस F1 का टॉर्क निकालना है तो ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, मुझे O से क्या ड्रॉप कर देना चाहिए यहाँ पे, परपेंडिकुलर। टॉर्क R परपेंडिकुलर इनटू F। सेंस देख ले कैसे घुमाएगा, फिर इसको निकाल, फिर इसको निकाल, फिर नेट टॉर्क निकाल, खटाखट, बिल्कुल फटाफट कर दो सब जने रफ्तार में। तो मैं R परपेंडिकुलर भी मैंने डायग्राम में बना के बता दिया है। कितना है R परपेंडिकुलर, L/2√3। Three forces are acting along the sides of a equilateral triangle as shown. अभी आ जाओ, देख ही लेते हैं ना, नहीं हुआ तुम लोगों से। 40 पक्का, 30, फर्स्ट ऑप्शन 30, सेकंड ऑप्शन 40, थर्ड ऑप्शन 45। और भाई, हाँ भाई, बाइक 40। हाँ भाई, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, जिनको यही पता नहीं लग रहा करना क्या है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन दिख रही है क्या, मुझे बताओ इस 10 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है। क्या ये इस 10 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन है क्या, ये इस 10 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये इस 10 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन है ना, क्या ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है क्या। आधे लोग तो बिल्कुल भांग खाए बैठे रहते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो उनको, हाँ यस सर, हाँ, मैं लिखा हूं तो सही होगा, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, अब ध्यान से देखो, ये इसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ एक्शन। अब भाई मुझे फोर्स तो पता है, मुझे क्या निकाल लेना है, आर परपेंडिकुलर। मैंने तुम्हें आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या बताया था, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देख, ये क्या बेटा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, बोल। क्या ये इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है क्या, क्या ये इसके लिए आर परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, बोल जल्दी जल्दी। और क्या ये इसके लिए आर परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, मुझे लगा नहीं आपको आया, पक्का। अच्छा, क्या तीनों आर परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम है, अलग अलग है, सेम है। अच्छा, आर परपेंडिकुलर क्या L/2√3 होगा क्या, ये आपको मैंने निकालना सिखा रखा है, अरे बता रखा है ना।
तो आर परपेंडिकुलर इज एल अपॉन 2√3। क्या एल की वैल्यू गिवन है क्या? √3, तो कितना हो जाएगा 1/2। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई क्या? अब F1 का टॉर्क देख लेते हैं। F1 का टॉर्क ध्यान से देख कैसे घुमाएगा। F1 कैसे घुमाएगा ध्यान से देख, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉक। तुम्हें साइंस समझ में नहीं आ रहा अभी तक भी? भाई कुछ भी नहीं है क्या? आर के अलोंग फिंगर्स को रख लूं क्या? क्या एफ के अलोंग कर्ल करूं क्या? थंब कैसे पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड, मतलब कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया? या फिर तू तेरे पेन को रख ले आर के अलोंग और देख ले फोर्स कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर से नहीं आया? पक्का? चल तो F1 का टॉर्क लिख रहा हूं बेटा मैं, टाउ ऑफ F1। बोल जल्दी से, क्या लिख दूं? कितना लिख दूं? 10 × ½ नहीं आया? F इंटू आर परपेंडिकुलर 10 × ½ क्या 5 आ गया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? चलो F2 का टॉर्क तुम लोग बताओगे मुझे। अब F2 का टॉर्क तुम लोग बताओगे मुझे। क्या 50 × ½ हो जाएगा? क्या 25 हो जाएगा? सेंस बता दे, सेंस बता दे। क्या क्लॉकवाइज होगा? क्या आर के अलोंग पेंसिल को रख लूं और क्या फोर्स ऐसे घुमाएगा? अरे भैया इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, मतलब जब तुमने अपनी पेंसिल को रखा तो क्या ये वाला पॉइंट फिक्स है क्या? तो ये पॉइंट तो बेटा फिक्स हो गया। अब तेरे इस टिप पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ऐसे लगेगा तो देख कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। नहीं आया? तो बोल कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन मीटर। क्या क्लॉकवाइज लिख दूं क्या? अच्छा ये सब जो है ना टाइम पास अभी हो रहा है, बाकी जब मैं स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एग्जाम में तो मैं सीधे एक को पॉजिटिव एक को क्या लूंगा? नेगेटिव। तो मैं सीधे नेट टॉर्क लिखूंगा। F1 का मान ले मैंने लिख दिया +5, तो इसको क्या लिख दूंगा? -25। चल टाउ ऑफ F3 बता बेटा क्या होएगा? टाउ ऑफ F3 क्या हो जाएगा? 10। भाई F इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई थी? हाफ। बोल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सब एग्री करते हो? क्या आर के अलोंग पेंसिल को रख लूं? क्या पेंसिल का ये वाला एंड फिक्स है क्या? कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना हो जाएगा बोल? 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। चलो डिसाइड कर लो किसको पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव। बोलो भाई। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्या लिखूं बोल? -5 +25 +25 और -10। अरे मैंने सही करा है क्या? क्या 10 आ गया क्या? तो 10 न्यूटन मीटर है। सबका गलत आया था? अच्छा बाद में आ गया था? वो बिल्कुल वो कह रहा है सर सब तुम्हारा सही आया था। वो सब गलत था ना भाई। 10 न्यूटन मीटर। अच्छा आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव मतलब तूने पॉजिटिव किसको माना है? क्लॉकवाइज। मतलब कैसे घूमे गए? कैसे घूमे गए? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या सबको समझ में तो आ गया? चलो बस लास्ट 2 क्वेश्चन और उसके बाद आप लोग फ्री। हाँ ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है चलो देखो ध्यान से, शोर नहीं, ध्यान से देखना। बस आप लोग मुझे पहले कंसेप्ट बता देना, उसके बाद ही होमवर्क के लिए अप्रूव होंगे क्वेश्चन। देख ध्यान से बेटा, ये कोई एक पॉइंट है 3,4। ठीक है, इस पॉइंट पे तू फोर्स लगा रहा है बेटा F वेक्टर 4i कैप -2j कैप। तो ये फोर्स किस पॉइंट पे लगाया जा रहा है बेटा? बोल P पॉइंट। मुझे इस फोर्स का टॉर्क बताना है अबाउट पॉइंट O, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। तो मुझे बस आर वेक्टर बता दे, आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में 3i कैप +4j कैप। क्या सबको समझ में आ रहा है? अरे भाई मुझे क्या, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या मुझे ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है? क्या मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं क्या? क्या दिस इज माय आर वेक्टर 3i कैप +4j कैप। क्या मुझे एफ पता है क्या? क्या डब्बा मेथड आता है क्या? क्या टॉर्क आ जाएगा? अगली क्लास में होमवर्क कॉपी, मतलब ये नोट्स कॉपी में आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है भाई, सबको सबको जो है सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं, ये मत बोलना कि सर भूल गए हम। ठीक है अच्छा, अब एक क्वेश्चन और।
अब देखो ध्यान से, इसमें इसको अगर थोड़ा टफ बनाना है मुझे, लेट सपोज, बातें नहीं बच्चे, ध्यान से देख, बातें नहीं, इसी को टफ बनाना है। मान ले ये मैंने पॉइंट लिया बी 4,2, ये मैंने पॉइंट लिया ए 2,5, ठीक है। ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, मैंने बी पॉइंट ले लिया, और मान ले ये मैं फोर्स लगा रहा हूं बेटा -3 i कैप -4 j कैप। अब अगर मान ले मैं तुझसे इस फोर्स का टॉर्क पूछता, क्या फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सबको क्लियर है क्या? किस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, ए पे या बी पे? मतलब क्या दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? अब अगर मैं तुझसे इस फोर्स का टॉर्क पूछता ओ पॉइंट के अबाउट, तो तू बी को किससे ज्वाइन करता? ओ से। लेकिन अगर मैं तुझसे इस फोर्स का टॉर्क पूछता किसके अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट, तो तू इस बी को किससे ज्वाइन करता? मैं तुझसे पूछ रहा हूं टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ए, किसके अबाउट टॉर्क निकालना है? ओरिजिन के अबाउट या ए के अबाउट? ए के अबाउट। क्या दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? क्या इसको उससे ज्वाइन कर दूं जिसके अबाउट क्या निकालना है? टॉर्क। किसके अबाउट निकालना है? ए के अबाउट। तो ध्यान से देखना, क्या दिस इज योर आर वेक्टर? सही बनाया है क्या मैंने? भाई जो आपका फिक्स्ड पॉइंट ओ होता था, इस बार फिक्स्ड पॉइंट ओ की जगह क्या ए हो गया क्या? तो दिस इज योर आर वेक्टर। अच्छा बता, आर वेक्टर वेक्टर फॉर्म में कितना होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था? 2 i कैप -3 j कैप। अरे क्या आर वेक्टर आ गया? क्या एफ वेक्टर आ गया? क्या टॉर्क आ गया? बहुत ही बढ़िया। जो भी आ रहा है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोशिश ये करना मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही ना पड़े, सबका आंसर सेम ही आ जाए। भाई रुक जाए यार। चलिए, ओके बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।